नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे सेशन में हरप्रीत जी हैं। शी इज़ अ वर्किंग वुमेन। आज हम इनसे पूछेंगे कि मेडिटेशन और अजपा जाप जो ये कर रही हैं, किस तरह से इनको लाइफ में बेनिफिट हो रहा है और ये इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, इनकी जर्नी के बारे में हम इनसे बात करेंगे। हरप्रीत जी। नमस्ते निर्मला जी, नमस्ते। टू स्टार्ट ऑफ विद मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड आई एम वर्किंग इन अ प्रैक्टिस विच इज़ प्राइमरीली इन IT world which requires subtle skills like time management, discipline, communication. Basically, I am from a project management standpoint. जहाँ हम बात करते हैं कि मेडिटेशन और ध्यान और अजपा हमारी हेल्प करता है, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी मेटाफिज़िकल चीज़ें हमारी फ़िज़िकल चीज़ों पे एस्पेक्ट्स पे भी असर कर सकती हैं। अगर मैं बात करूँ सिंपली मेडिटेशन की, उस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगी जर्नी का, कब हम लोगों ने शुरू किया। मैंने दिनेश सर को उन्हीं सालों में, जिस सालों में बहुत टर्निंग स्टेज था कोविड के टाइम पे, उस समय हम लोगों ने ज्वाइन किया। और उस समय से पहले कहीं ना कहीं बैक ऑफ अ माइंड हमारे दिमाग में था कि हमारे को कुछ करना है इस फील्ड में। मेडिटेशन एज अ टर्म तो हम सब जानते हैं, पर उसकी प्रैक्टिस कराना डेली, रेगुलरली, डे इन एंड डे आउट, वो प्रैक्टिस हमेशा मिसिंग मुझे कहीं ना कहीं लग रही थी। कहीं से वो कहते हैं ना, हाथ पकड़ के कोई चला के ले जाए। तो जब से सर के साथ एसोसिएट हुए पिछले 4 साल से, एज अ डिसिप्लिन वो हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो गया। आज की डेट में मैं ये बहुत मतलब फीलिंग हम्बल एंड ग्रेटफुल टू द गॉड कह सकती हूँ कि मैं मेडिटेशन 4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसको करने से मेजरली हमारी 3-4 चीज़ें एस्पेक्ट जो मैंने पर्सनली देखी हैं, उसमें बहुत इम्पैक्ट आया। सबसे पहले कॉन्फिडेंस था। जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो पहला तो हमारा डिसिप्लिन ही हो जाता है। सर सुबह रोज़ मेडिटेशन कराते हैं, हम लोग रोज़ जो है उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो डिसिप्लिन हमारे कोर वैल्यूज़ में चला गया है। और वही सेम चीज़ मैं प्रोफेशन में भी देख पा रही हूँ। कोई ऐसी मीटिंग नहीं जाती है जहाँ पे हम लोग टाइम से नहीं होते हैं, कोई ऐसी मीटिंग नहीं जाती है जहाँ हम प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो हमेशा एक थोड़ा सा पहले सोचने की आदत पड़ गई है, थोड़ी ऐसी चीज़ें कि हम प्रिपेयर होकर चीज़ों में जाएं सो दैट आई कैन विन ओवर दैट थिंग। उसी के साथ साथ हमारे को चीज़ों को, एस्पेक्ट को ऐसे देखने की आदत पड़ गई है जो कि कहते हैं ना कि आप एक ऑब्जर्वर के थॉट से देखो। ऑफिस में बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस हो जाती हैं जिसमें हमें सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू पता नहीं चलता, लेकिन वो सही होता है। तो अब जो मेरे को फील डिफरेंस आया है वो ये कि मैं अब चीज़ों को ऑब्जर्वर के तौर पे देखती हूँ। हो सकता है सामने वाला जो कह रहा है वो सही कह रहा हो, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसको समझने की बात होती है। अब मेरे अंदर वो विजन आ गई है, पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है, जहाँ मैं सामने वाले की भी बात को समझने, पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के फिर रिएक्शन दूँ। अर्लियर माई रिएक्शन वुड हैव बीन स्पॉन्टेनियस, बट नाउ आई टेक अ बैक स्टेप, look at the situation, why this was been said and what should be my reaction to it. वो उन सब चीज़ों पे बहुत कंट्रोल आ गया है। अब इसमें दोनों चीज़ें एक्चुअली हैंड इन हैंड हमारे काम कर रही है। एक तो जैसे मेडिटेशन, जैसे मैंने बताया कि वो तुम्हारे डिसिप्लिन की प्रैक्टिस है, उसमें साथ हमारे को जैसे अजपा भी हम लोग करते हैं। हाँ, अजपा ये रहता है कि आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एविड प्रैक्टिशनर, बट ये है कि जब सिचुएशन ऐसी आती है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, किसी ने कुछ हमारे को बोल दिया, अब जो बोल के चला गया वो तो शायद बोल के चला गया, उसने तो एक ही बार बोल दिया, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ रिकॉर्ड, ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह चलती रहेगी। उस लूप को तोड़ने में वहीं पे मैं फिर, जैसे सर अजपा सिखाते हैं, तो एक अंदर एक मंत्र, जो भी, जैसे मेरे लिए मैं जैसे गायत्री यूज़ करती हूँ, लोग सतनाम वाहिगुरु यूज़ करते हैं, कुछ भी जो वो यूज़ करना चाहें, तो वो चलता है, तो वो जो रिकॉर्ड दिमाग में बार बार चल रहा है वो टूट जाता है, एकदम एक वैक्यूम आ जाता है, सो दैट आपका उस पुराने रिकॉर्ड से कि मेरे को उसने ऐसा क्यों बोल दिया, वो हट जाता है। आप एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो, वो स्ट्रेस कहीं गायब हो जाता है। मतलब वो मुश्किल से 1 मिनट, शायद ज़्यादा होगा, 1 मिनट में वो सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। जो पहले इतनी स्ट्रेसफुल लगती थी कि आके बंदा चला के बोल गया और उसको मैं घंटे तक सोचती जा रही हूँ, वो साइकिल ही ख़त्म हो जाती है। ये 1-2 चीज़ें जो प्रैक्टिकली मैंने देखी हैं कि बहुत प्रैक्टिकली यूज़ मैं डेली करती हूँ उन चीज़ों के लिए। जी, तो आप ये अजपा के बारे में आप किसी को बताया, कोई हाउ डू यू वांट टू अदर पर्सन्स आल्सो टू बेनिफिट इट? ऑलराइट, सो टॉकिंग अबाउट दैट, हम लोग
आज एक्चुअली में चाह ही रहे हैं कि ये चीज़ लोगों को पता चले। होता क्या है कि हमारे पास मैं एक गीता का श्लोक है वो कोट करना चाहूँगी, सॉरी फॉर माई सिलेबल मिस्टेक इन बिटवीन। चैप्टर 6 का 8th श्लोक है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजेतम। उसका मतलब ये है कि हमें ज्ञान तो होता है, पर क्या हम उसे प्रैक्टिस करते हैं, विज्ञान की फॉर्म में लेके जाते हैं? जब तक हम ज्ञान को विज्ञान में नहीं लेके जाएंगे, हम उस चीज़ पे संशय करेंगे कि वो काम करता है कि नहीं करता है। आज की डेट में पहले बुकिश नॉलेज जिसको कहते हैं ना कि पोथी पोथी जगमुआ पंडित भया ना कोई, तो वो बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन दिनेश सर के साथ जब हम लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू किया, हमने उसको इन प्रैक्टिस लाना शुरू किया। और आज की डेट में मेरा एक कहेंगे ना डिफरेंट फ्रॉम माई यू नो द वर्क दैट आई डू, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आई हैव, मेरे दिमाग में हमेशा एक एम ये है कि ये चीज़ सबके पास जाए, हर कोई इसको प्रैक्टिस करे। बट होता क्या है कि लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बट उनको एक अगेन हाथ नहीं मिलता है, सही रास्ता नहीं मिलता है। तो इस मतलब इस कनेक्ट के थ्रू हम ये भी चाहते हैं बताना कि ये रियल टाइम इफेक्ट है, ये कुछ स्पिरिचुअल नहीं है। आज की डेट में हम जैसे लोगों को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, या फिर जो छोटे बच्चे हैं, या फिर जो यंग लॉट है जिनको डायरेक्शन चाहिए, अजपा बेसिकली आपको एक विजडम दे देगा, गलत सिचुएशन मतलब एक सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करने की वो एबिलिटी दे देगा। सर कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू योर रिस्पॉन्स इज समथिंग विच आई हैव लर्नड अ लॉट। तो जैसे आपने मतलब पूछा, मैं एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि हर कोई इस चीज़ को करे, लुकिंग एट द एक्सपीरियंस दैट आई हैव गेन्ड, अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी हैव गेन्ड, बिकॉज ये बहुत ईजी है। इट इज़ एज ईजी एज यू नो मन के अंदर जैसे आप सांस लेते हो, जैसे हम अजपा इटसेल्फ इज़, जो श्वास चल रहा है वो भी एकदम बिल्कुल किसी एफर्ट से नहीं चल रहा, वो बस ये मंत्र भी अंदर कोई बिना एफर्ट के चलता रहे। उसका इफ़ेक्ट आज की डेट में शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बट जो उसे करेगा और जो उस एक्सपेरिमेंट को लेके जाएगा, ज्ञान से विज्ञान की जर्नी को कन्वर्ट करेगा, वो बंदा ही सिर्फ समझ पाएगा कि क्या इसका आउटकम आता है। आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको प्रस्तुत किया कि ज्ञान से विज्ञान की तरफ। तो अनलेस यू एक्सपेरिमेंट, अनलेस यू ट्राई, यू विल नॉट बी एबल टू सी द रिजल्ट्स। सो फॉर रिजल्ट्स ये बहुत ज़रूरी है कि हम और लोगों को बताएं और इसको स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच हरप्रीत सिंह, थैंक यू।